नमो बुद्धाय, जय भीम जी। साथियों, आज मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का। जो एक शब्द है जो ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, जिसे आज हम तथाकथित रूप से हिंदू भी कहते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये वर्ण व्यवस्था क्या है, और इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ये मेरा लिखा हुआ वर्ण व्यवस्था का पूरा सिद्धांत नहीं है, ये यहाँ के हिंदू जो सिस्टम है, हिंदू का जो जिसे आप सनातन बोलते हैं, हिंदू का सनातन है, वो उनके अनुसार है। इसमें एक पश्चिम का ओम यादव है, जिसे तकलीफ तो है, इस वर्ण व्यवस्था की सिस्टम से तकलीफ है, वो अपने आप को शूद्र नहीं मानता। अरे भाई, आप या तो पढ़े लिखे जाहिल हो, या फिर आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो। आप अपनी पहचान जो है जबरन समाज पे थोपना चाहते हो। आपको यदि अपनी पहचान बनानी है तो समाज को सही दिशा में ले जाके बनाइए। आप जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, आप उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शूद्र किसे कहा गया। तीन वर्णों के अधिकतर लोग ये परिचित हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, वो वर्ण व्यवस्था में क्या क्या था। तो मैं बता रहा हूं कि शूद्र जो है, वो जो सेवा का कार्य था वो शूद्रों को दिया गया था। और सेवा के कार्य कौन से होते हैं? कृषि के होते हैं, पशुपालन का होता है, और इसी तरह के जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, या उनके सेवादार होते हैं महलों में जो रखे जाते थे, या जो जैसे लोहार हो गया, जो इन सब कार्यों में सेवा का, सर्विस का काम करता था, उसे शूद्र कहा गया था। तो ओम यादव, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि पहले तुम पढ़ो। अभी तुम केवल एक ऐसे क्लॉज पे बात करते हो अभिमान के तौर पर। थोड़ा पढ़ के जाहिलपना ना दिखाइए। आप पढ़ के इस शूद्र की व्यवस्था को समझिए। शूद्र कोई एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो शूद्र है। शूद्र हमें बनाया गया है। ये जो ब्राह्मणी सिस्टम है, तुम्हारा हिंदू कल्चर है, ये उसके अकॉर्डिंग शूद्र है। अगर तुम हिंदू हो, अपने आप को हिंदू मानते हो, तो तुम शूद्र हो। आप कितना भी मना कर लो कि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि तुम भैंस पालना, कृषि करना, दूध निकालना, आज भी अहीर का मतलब मिल्क मेड होता है, इंग्लिश में कहा जाता है। अब दूध निकालने वाले हो, यानी सर्विस का काम करने वाले हो। तो आप क्यों झुठलाते हो? अगर उस कल्चर को आप झुठला रहे हो, तो अपने आप को झुठला रहे हो। अगर कोई शूद्र बता के आज इस जो लोग सो रहे हैं, अगर उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए अगर वो शूद्र शब्द लगा के सामने आ रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। अरे आप अपने बाप दादाओं से पूछो, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी जो इस पीड़ा को झेले थे। तो मैं आपको बुरा भला कह के ये नहीं कुछ कहना चाहता कि आप अपमानित करूं आपको। आप मेरे अपने हो, और मैं आपको अपमानित करने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर जो संस्कार पला हुआ है हिंदू कल्चर का, वो तुम्हारा वही कल्चर बोल रहा है, तुम्हारी संस्कृति बोल रही है। यदि तुम खुद को पहचानोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारे अंदर बदलाव होगा। अगर कोई सत्य की बात करे, ज्ञान की बात करे, बुद्धिज्म की बात करे, बुद्धिजीविता की बात करे, तो निश्चित तौर पर वो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। वो
जरूरी नहीं कि वो किसी कल्चर को ऐसे मानता है जो देश के बाहर का है। मानवता भारत की पहचान रही है, इसलिए इसी मानवता की को समझने के लिए, मानवता और भाईचारे की बात करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संपूर्ण वाङ्मय एक पुस्तकों की सीरीज लिखी थी। वो सीरीज पढ़ के देखो कि उस सीरीज में पहले जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उसमें कई पुस्तकों में पूरा विस्तृत इसका जिक्र है, जिसके तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं। ये जाहिलपना आप अपना बंद कर दीजिए। भीमटा शब्द मैं स्वीकारता हूं। भीमटा में मतलब यानी जिसके ज्ञान खुल गए हैं, आपके अनुसार जो सच बोल रहा है वही भीमटा हुआ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने सच को स्वीकार किया था और सच बोलना शुरुआत किया था और समाज को इसकी सीख दी थी। लेकिन आप जिस कल्चर और संस्कृति में हो, वो कल्चर और संस्कृति बहुत ही निहायत गंदी है, ऊंच नीच भेदभाव की है, एक दूसरे को नीचा समझा जाता है। आप उसे छोड़ दीजिए, ये आग्रह है। और नहीं छोड़ते हैं और इसी तरह अपमानित करने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर यह अपमान आपको भी झेलना पड़ेगा और शायद आप झेल भी रहे होंगे, क्योंकि मैं चुप हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपको ज्ञान की बात बता सकता हूं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो आपको आपकी भाषा में समझा सकते हैं। अंबेडकरवाद बहुत ही सरल और ज्ञान का मार्ग है और ज्ञान के मार्ग के लिए कोई अपमानित करता है तो आप जैसे जाहिल अगर अपमानित भी करेंगे तो अपमान भी स्वीकार है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस दिन तुम्हें यह समझ में आएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस ज्ञान की बात की है वो ज्ञान तुम्हें समझ में आएगा, निश्चित तौर पे समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह मेरी आंखों में भी पट्टी पड़ी हुई थी और वो पट्टी मेरी खुली। वो पट्टी कैसे खुली वो शायद समय आपकी आंखें खोलेगा, क्योंकि अभी तुम अहम और जाहिलपने का शिकार हो। तो इस शिकार के लिए मैं आपको केवल इतनी सलाह दे सकता हूं कि शूद्र शब्द हमें दिया गया है, शूद्र हम बने नहीं हैं।